हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एक्सपर्ट नोट्स में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का। ठीक है, अब तक हमने इसका जो पार्ट देखा था काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी तरफ से मिलने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बाय द मॉर्निंग ऑन Jan 3, 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। ठीक है, तो भाई 3 जनवरी की सुबह तक पंप से हमें काफ़ी लाभ मिला। उन्होंने वाटर लेवल को काफ़ी कम कर दिया, इतना कंट्रोल में कर दिया कि हम रोटेशन में 2-2 घंटे की नींद ले सकें, है ना। इतना कम कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इतना हमें फ़ायदा हुआ उसका पंपिंग का। ठीक, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन and on checking I found that nearly all the boats main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 3 जनवरी की जो सुबह थी हमें काफ़ी मतलब आराम मिला। ठीक है, तो उससे ऐसा हुआ कि हमने अपने आप को थोड़ा सा इतना मतलब कि नियंत्रण में पाया कि बारी बारी से हमने 2-2 घंटे का आराम कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या था कि जो जल था, जितना मतलब कि पानी भरा हुआ था, उससे नीचे कहीं कोई ना कोई ऐसा सुराग ज़रूर था। समवेयर बिलो वाटर लाइन, मतलब कि जहाँ तक पानी आ रहा था उसके नीचे कहीं ना कहीं मीन्स काफ़ी लीकेज था, मतलब पानी वहाँ से अंदर आ रहा था। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा उसे। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि जो मतलब कि नाव का मेन पार्ट है, मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू कील, मतलब कि वो बिल्कुल टूट गया था जी, ढांचा जो था। ठीक है, और जो मतलब कि बोर्ड था, स्टार बोर्ड दाईं ओर का, ठीक है, वो भी मतलब एक पूरी तरीके से, मतलब केवल एक अलमारी के कोने तो वहाँ पर थे जो लटके रह गए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं था, वही टिके पड़े थे बस। बाकी मतलब कि जो कपबोर्ड थी, जो पार्टीशन था, केवल उसके अलावा कुछ बचा नहीं था, सब कुछ वहाँ पर सेक्शन टूट गया था। ठीक है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। जब से उस वेव ने हम पे हमला किया उसके बाद से करीब 15 घंटों तक हम सर्वाइव किए, हम जिए, हमने बहुत मेहनत की बचने के लिए। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो काफ़ी लंबे समय तक एकजुट रह सके, मीन्स नाव बनी रह सके, हमें ऑस्ट्रेलिया तक वापस पहुंचा सके, इतना उसमें दमखम अब नहीं बचा था। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few hundreds kilometers to the east। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना चार्ट उठाया, मैंने मैप को उठाया और मैंने कैलकुलेशन लगाया, मैंने कैलकुलेट किया। और कैलकुलेट में क्या देखा कि यहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि कुछ 100 किलोमीटर दूर होंगे पूरब की तरफ चलने पर। मैंने ये कैलकुलेशन लगाया चार्ट को देखकर। वन ऑफ देम, उनमें से जो एक था वो क्या था, ईएल एम्स्टर्डम था, was a French scientific base। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach the pinpricks in the vast ocean। हमारी एकमात्र जो आशा थी वो केवल ये थी कि हम पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, उस विशाल ओशन में हम पिनप्रिक्स में पहुंच जाएं। ठीक है, केवल यही मैंने हिसाब लगाया। ठीक है, तो आइल एम्स्टर्डम का जो फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था वहाँ था, और हमारा बचाव का केवल एक ही रास्ता था कि जो सागर है,
भाई वॉस्ट ओशियन मतलब कि जो विशाल सागर है, ठीक है, उनमें जो पिन प्रिक्स इन द वर्स्ट का मतलब भाई एक विशाल ओशन में ये जो छोटे से आयल थे जो कि बिल्कुल ऐसे थे सुई के नोक के बराबर, उस जगह पहुंचने पर ही हमारी लाइफ बच सकती थी। बट अनलेस द विंड एज सी अबेटेड सो, लेकिन जब तक कि जो विंड थी, अबेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कम प्रचंड हो गई, मतलब लेस हो गई, कम हो गई अब वो हवा जो थी। सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो क्या था कि भाई जब तक ये हवा चल रही है, इनके हवा के चलने तक हमारे जो मतलब कि सेल्स हैं वो हमारे सेल्स बरकरार रहें, हमारे जो सेल्स हैं हम उन्हें ना खो दें, हमारे पालों को ना खो दें, ठीक है। हमारी बचने की उम्मीद केवल तभी है, संभावना बहुत कम थी, क्योंकि अगर इतनी लंबी दूरी में जो कि कई सौ किलोमीटर की थी हमारे पाल्स भी टूट जाते तो हम पूरी तरीके से ख़त्म थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, मतलब कि जो वो ग्रेट वेव थी उसने हमारे सहायक इंजन को भी बेकार कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मीन्स इस विशाल प्रचंड लहर को झेलने के बाद अब हमारे पास क्या रास्ता बचा था कि जो पिन की नोक के जैसे दो छोटे छोटे से आयल हैं, जो समूह द्वीप हैं, वहाँ तक पहुँचने पर ही हम बच सकते थे। हमें तब तक अपने पालों को बचा कर रखना था। उस विशाल लहर ने हमारी जो मतलब सहायक इंजन था उसको भी ख़राब कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब कंटिन्यू पंपिंग होती रही, 36 घंटों तक लगातार पंपिंग होती रही। 4 जनवरी को हम कुछ सेंटीमीटर के जो पानी था वहाँ पहुँच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। हमें अब क्या करना था, हमें अपनी गति को बरकरार रखना था, ठीक है भाई। क्या हुआ, 4 जनवरी तक 36 घंटे तक लगातार पंपिंग होती रही, लगातार पानी को बाहर फेंकते रहे। तो उस लगातार पानी को बाहर फेंकने से क्या हुआ, पानी का जो स्तर था, जो लेवल था, वो कुछ सेंटीमीटर रह गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अब हमें केवल पानी को निकालना जारी रखना था, है ना। और कितना, जितना कि उस होल के अंदर आ रहा था उतने ही पानी को निकालते रहना था कंटिन्यूसली, ठीक है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मास्ट पर कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि अगर हमने सेल लगा लिए, ठीक है, अगर हमने पतवार फिर से चढ़ा दी तो क्या होगा, तो मस्तूल में अगर पाल लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता कि भाई जो भी सामान था उन पर सारे पे जोर पड़ता, ठीक है। मतलब नाव का इस एक्सीडेंट में, इस रैक में जो भी नुकसान हो गया था, जो भी भाग टूट गए थे, उनको और टुकड़े टुकड़े कर देता प्रेशर से। इसलिए हम पाल भी नहीं लगा सकते थे, हमारी नाव और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, ठीक है ना। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, हमने इसीलिए स्टॉर्म जिप को ही फहराया, केवल बड़े पाल नहीं लगाए कि स्पीड से चलें, क्योंकि अगर उसे लगाते तो नुकसान होता, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप को ही केवल फहराया, लहराया, लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम उस तरफ चल दिए जहाँ मैंने सोचा कि 2 आइलैंड होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। हमने करीब करीब 2 दिनों में अपना मील खाया, मील मतलब भोजन, क्योंकि मैरी के पास नमकीन बीफ था, मांस, और कुछ बिस्किट्स थे, वो हमने कहीं 2 दिनों के बाद खाना खाया। इसके बाद देखें, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो ये रेस्पाइट था, ठीक है, ये शॉर्ट लिव था। मतलब हमने जो थोड़ा चैन की सांस ली, थोड़ा खाना पीना खाया, हमें जो फील हुआ, ये जो आराम था, ये रेस्पाइट का मतलब क्या, एक किस्म से विराम आप मान लो, ये शॉर्ट लिव था, थोड़े ही समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, ठीक है, क्योंकि शाम को 4 बजे काले काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots। एक ही घंटे के अंदर अंदर
40 नॉट्स की स्पीड से हवाएं चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र में फिर से वही लहरें उठना शुरू हो गई, है ना। देखिए नॉट का मतलब समुद्री मील होता है, समझे स्टूडेंट्स। यहाँ नॉट का मतलब गाठ से नहीं है, समुद्री मील ये गति है ना, समुद्र की गति। तो 40 समुद्री मील की जो गति होती है उससे हवाएं चलने लगी, और फिर से भैया समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई, समुद्र फिर से ऊंचा दहाड़ने लगा। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरिएटेड थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात मौसम लगातार डेटोरिएट होता रहा। डेटोरिएट का मतलब होता है बिगड़ना, पूरी रात बिगड़ता रहा। एंड बाय द डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। 5 जनवरी की सुबह तक अगेन हमारी जो स्थिति थी वो डेस्परेट थी, वो निराशाजनक थी, क्योंकि अभी तो हम एक परेशानी से उभरे थे, फिर से वैसा ही मौसम होने लगा अगेन, तो ऐसा हमको फील होने लगा। अब क्या कहते हैं ये, When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. ठीक है, तो यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का टाइटल भी है। पूछा जा सकता है कि ये किसने बोला, तो ये किसने बोला, जॉन ने बोला। ठीक है, जॉन मतलब कौन है, जोनाथन पूरा नाम है उसका बेटा, जो कि 6 साल का है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, बच्चों को सांत्वना देने के लिए कहा, क्योंकि भाई दोबारा से परेशानी आ रही है। तो जॉन मुझसे पूछता है, जोनाथन मुझसे पूछता है कि पापा क्या हम मर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपने बच्चे को आश्वासन देने की कोशिश की कि हम इससे लड़ सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हम बच सकते हैं। लेकिन वो बोलता है डैडी, वो आगे बोलता है क्या, कि हम मरने से नहीं डर सकते जब तक हम पूरी फैमिली साथ हैं, जब तक आप, मम्मी, स्यू और मैं, हम चारों साथ हैं, हम मरने से नहीं डरते, ऐसा जोनाथन ने बोला। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. जब मेरे बच्चे ने मुझसे बोला, ऐसा बोलते हैं, तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे उसको उत्तर देने के लिए, लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ा और मैं पूरा निश्चय करके बाहर निकला कि मुझे समुद्र से लड़ना है। जो कुछ मेरे पास है मैं उसी से लड़ूंगा, समुद्र से। समुद्र में जो विपदाएं हम पर आ रही हैं इनसे हम फाइट करेंगे, हम आगे निकलेंगे। देखिए डिटर्मिनेशन अगर किसी का फर्म हो तो बड़े बड़े तूफानों को भी झुकना पड़ता है। ये सीख हमें यहीं तक मिल जानी चाहिए। एक फैमिली, एक 6 साल का बच्चा कितना बड़ा सेंटेंस यहाँ बोल रहा है, आप ये देखिए। दो एक कहानी है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कहानी के सेंटेंस हमारे जीवन में उतरते हैं। तो अब क्या होता है, तो मैं बिल्कुल निश्चय करके आ गया, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मतलब जो कमजोर स्टारबोर्ड साइड थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक निश्चय किया। ठीक है, मैंने क्या निश्चय किया, टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव, यानी कि जो अनडैमेज्ड पोर्शन है उसको हम उधर करेंगे जिधर से वेव्स आ रही हैं। ठीक है, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, मैंने एक इम्प्रोवाइज सी एंकर यूज करते हुए ऐसा किया। ऑफ हैविंग नाइलॉन रोप, उसमें एक नाइलॉन की रस्सी मैंने यूज की, बांधी। एंड 2 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मिट्टी के तेल की जो बैरल थी, जो कैन थी 2 लीटर की, मैंने उसको यूज किया। मीन्स क्या कह रहा, जब मेरे बच्चे ने बोल दिया ना कि डैडी भाई हम नहीं मरेंगे जब तक हम चारों साथ हैं, तो मैं निशब्द हो गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बीट करने के लिए। वो भी जानता था, मैं भी जानता था कि हमारे पास बहुत कठोर समय है जो हमें यूज करना है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी करके मैं लड़ूंगा, मैं निकलूंगा। तो जो राइट साइडेड में कमजोर साइड थी, अब उसको मैंने सोचा कि जो अनडैमेज्ड है हमारे पास में, उससे मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, है ना। तो जो वीकेंड स्टारबोर्ड था, मैंने अनडैमेज्ड पोर्ट से उसको करने के लिए क्या
तो मैंने क्या करा, बांधने का जो निश्चय लिया, मैंने एक भारी नायलॉन की रस्सी ली, 22 लीटर वाली मिट्टी के तेल की कैन ली, ठीक है, जो कि प्लास्टिक की थी, है ना। उसको पूरी तरीके से एक काम चलाओ लंगर बनाया और पूरा प्रोटेक्ट उसको मैंने कर दिया, ठीक है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और मैं साथ साथ हाथ पकड़ के बैठे थे, ठीक है जी, मैरी और मैं साथ साथ हाथ पकड़ के बैठे थे। एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, हाथ में हाथ था हमारे, और जैसे जैसे लहरों के साथ पानी अंदर आ रहा था, वाटर अंदर आ रहा था तख्तों के थ्रू, वैसे वैसे ही हम सोच रहे थे कि हमारा अंत उतना ही नियर है, हम मरने वाले हैं। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। लेकिन होता क्या है, जो हमारी वेव वॉकर थी वो समुद्री तूफानों से निकलने में कामयाब होती है, वो निकल जाती है, और 6 जनवरी की सुबह तक अच्छी मतलब की हवा होती है। जो सेक्सटेंट हैं मैंने उनको देखा। बैक इन द चार्ट रूम, मैं वापस से चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पीड पर काम किया, मतलब कि अनुमान लगा। चेंजेस ऑफ कोर्स बदली थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफोर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ड्रिफ्ट को, जो करंट जो धाराएं थी उनको देखा, उनकी सारी की सारी आकलन लगाए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। 15,000 किलोमीटर का जो ये समुद्र था, ये 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड की तरफ लेकर जा रहा था हमें। ये बोलते हैं कि भाई लेकिन वेव वॉकर जो है वो कामयाब हुई उस सारे के सारे तूफान का सामना करने में। 6 जनवरी को जब हवा कम हुई तो मैंने फिर से सेक्सटेंट को पढ़ने का कोशिश किया। सेक्सटेंट जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये एंगल्स और डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, षष्ठक बोलते हैं इसको। तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। मैं वापस मैंने चार्ट रूम में गया, मैंने काम किया, मैंने विंड की स्पीड को नापने पर काम किया, जिसमें बदलाव तो हुआ था। ड्रिफ्ट को देखा, करंट को देखा, और फिर मैंने एक एफोर्ट किया कैलकुलेट करने का हमारी पोजीशन को, कि हम आखिर किस जगह पर हैं, सही स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। तो मैंने पाया कि हम 150,000 किलोमीटर के ओशन में कहीं 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड के पास हैं, ठीक है। 15,000 किलोमीटर का एक सागर, एक समुद्र में कहीं पर हैं, और वहाँ से 65 किलोमीटर चौड़े किसी एक आइलैंड की हमें तलाश है, जहाँ पर जाकर हम बच जाएंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, जब मैं सोच रहा था स्यू पेनफुली आती है, मतलब कि दर्द था उसको, आती है, ज्वाइन भी वो मुझे ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to silk। मतलब अब जो है उसका स्यू का जो मतलब कि जो चोट लगी थी वो और ज़्यादा सूज गया था, ठीक है, और काफ़ी सूजने की वजह से उसकी जो आँख है वो बहुत छोटी सी लग रही थी, ठीक है। तो उसकी आँख काफ़ी छोटी सी लग रही थी, सूजन बहुत ज़्यादा स्यू के चेहरे पर आ गई थी, और वो दुख में थी, पीड़ा में थी, ठीक है, मैं उसको देख पा रहा था। She gave me a card she had made, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words। उसने एक मतलब कि एक कैरिकेचर बनाया था, और उसने उसमें मैरी और मेरी पिक्चर बनाई थी, ठीक है, और उसमें कुछ लिखा भी था। Here are some funny people, डिड दे मेक यू लाफ, यहाँ कुछ फ़नी पीपल हैं, क्या वो आपको हंसाते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये जो कार्ड मैंने बनाया है
ये आपको थैंक यू बोलने के लिए है। और चलिए हम अच्छे के लिए आशा करते हैं, समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरीके से हमें कामयाब होकर ही यहाँ से निकलना है। वो एक प्यारा सा संदेश मेरी बेटी मेरे लिए वो कार्ड बनाकर लेकर आई थी। ठीक, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया और फिर से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था वो हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग आई स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, और हम एक ऐसा कंपास यूज़ कर रहे थे जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए जिसको ठीक नहीं किया होता। जैसे आप घड़ी देखते हैं ना, घड़ी को अगर ठीक ना करें तो वो सही समय नहीं बताती है। उसी तरीके से अगर कंपास सही ना किया गया हो तो वो सही दिशा नहीं दिखाता है। तो ये कह रहे हैं कंपास दिशा बताने के लिए होती है, दिशा सूचक होता है ना। तो मैं बस उसी को एक पढ़ा हुआ था तो उसी को यूज़ कर रहा था। चुंबकीय परिवर्तन के लिए उसको सेट नहीं किया गया था तो इसकी वजह से पता नहीं वो कितना सही बता था। ठीक है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of influence of the westerly currents which follow through this part of the ocean। ठीक है जी, तो हम उसे यूज़ तो कर रहे थे। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो मतलब की गुंजाइश थी उसको रखा, क्योंकि ख़राब था तो मुझे कुछ अंदाजे लगाने पड़ेंगे। और जो भी इंडियन ओशन था जो कि हिंद महासागर था, ठीक है, उसके इस भाग में जो बहने वाली पश्चिमी हवाएं थीं उनके प्रभाव को मैंने देखा, मैंने आकलन किया इंडियन ओशन के, है ना, वेस्टर्न करंट्स जो थी जो इनके प्रभाव का मैंने आकलन किया। तो भाई मैंने एक अलाउंस बना दिया, मैंने एक मतलब कि एक गुंजाइश रखी, और उस गुंजाइश को रखते हुए इस हिंद महासागर में बहने वाली जो हवा हैं उनके पश्चिमी जो हवा हैं, पछुआ हवा हैं, उनके प्रभाव का आकलन करना शुरू किया। About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course degrees। करीब 2 PM के करीब मैं ऊपर गया और मैंने लैरी से बोला कि भाई 185 डिग्री इसको घुमा दो। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम, मैं उसे बोला विद अ कन्विक्शन डिड आई नॉट फील, भाई मैं फील नहीं कर रहा था लेकिन मैंने वही धारणा के साथ बोला कि भाई हम जो है करीब करीब 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, फिर हैवी हर्ट से मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं अपनी बंक पर चढ़ा और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। When I woke it was 6 PM, जब मैं उठा 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, मुझे लग रहा था कि हम आइलैंड से निकल गए होंगे। भाई विश्वास तो नहीं था कि 5 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास हो रहा था अब इस समय कि 6 बज रहे हैं, हम आइलैंड चूक गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, सेल के साथ जब हम आगे बढ़े अपनी पतवारों के साथ, वी couldn't hope to beat back into the western wind, और जैसी सेल हमारे पास है हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम उस पछुआ हवा में पीछे की तरफ जा सकें। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भी 6 बजे अब ये निकल गया है हमारा जो वो था। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। ठीक है, तो उसी क्षण जब मैं ऐसा सोच रहा था, ठीक है, जिस वक्त मैं ऐसा सोच रहा था, एक मतलब टाउजल्ड हेड मुझे दिखाई दिया। टाउजल्ड का मतलब होता है बिखरे हुए से बाल होते हैं ना, बिखरे हुए बालों वाला जो सर है वो मुझे दिखाई दिया। ठीक है, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन ने कहा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू बिल्कुल उसके पीछे था। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब मुझे क्यों गले लगा रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे सर ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि पिताजी आप इस दुनिया में सबसे अच्छे हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं मेरे बेटे, मैंने कहा अब मुझे डर लगा। अफ्रेड, वाई यू मस्ट बी सैड स्यू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। बिल्कुल एक मतलब कि विश्वास पात्र आवाज़ में मेरी बेटी ने बोला, तुम्हें होना चाहिए, तुम गले लगो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो हमारे सामने है। दे
कॉरस, वो सभी एक साथ बोलते हैं एज बिग एज अ बैटल शीप, बिल्कुल बैटल शीप के जैसे सब एक साथ बोलते हैं कि देखो हमारे सामने आ चुका है। सभी इकट्ठे होकर बोलते हैं, जैसे युद्ध पोत बोलते हैं वैसे ही, जैसे बैटल शिप एक साथ आवाज़ लगाते हैं, बिल्कुल सब एक साथ बोलते हैं। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ईल एम्स्टर्डम। ठीक है, तो मैं ऊपर आया और मैंने बड़ा ध्यान से गेज किया, देखा, और मुझे बड़ा रिलीफ हुआ कि हम ईल एम्स्टर्डम पे थे। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये केवल एक वॉल्केनिक रॉक का ब्लीक पीस था, है ना, एक मनुष्य सा हिस्सा था वॉल्केनिक रॉक का, मतलब ज्वालामुखी टाइप जो चट्टानें होती हैं उनका। विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी सी वेजिटेशन थी, थोड़ा से मतलब कि वहाँ पर साग सब्जी थी, मतलब जो हरियाली होती है वो थोड़ी बहुत ही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सुंदर आइलैंड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम रात के लिए वहाँ उतरे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the isle cheered as they helped us ashore। और अगले दिन 28 inhabitants, जो 28 लोग वहाँ रह रहे थे, वो सभी आए वहाँ पर हमारा मतलब कि स्वागत करने के लिए, हमारा उस अशोर पर हमारी हेल्प करने के लिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों तले ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे जो विचार थे लैरी और हर्बी से भरे हुए थे, लैरी और हर्बी के लिए। चेयरफुल, मैं चेयरफुल था, एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, वो डायरेस्ट स्ट्रेस में भी चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावान रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के लिए भरे हुए थे मेरे दिमाग में विचार। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो उतने समय तक व्हील पर रही, उन निर्णायक समय जबकि ज़रूरत थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 years old गर्ल, सबसे ज़्यादा मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें जरा भी चिंता नहीं देना चाहती थी अपनी हेड इंजरी के बारे में। विज सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, स्किन और स्किल के बीच के ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन से जिसे गुजरना पड़ा। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मैं उस 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था जो मरने से नहीं डरता था। तो यहाँ गाइस ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आपने देखा कि कितने उन लोगों को सामना करना पड़ा समस्याओं का, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया, वो लड़ते रहे, और उनकी इस लड़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो सक्सेसफुली अपनी इस यात्रा को पूरा कर पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।